Hey guys, so welcome back to Invest with Samaj YouTube channel. So today in this video we are going to see the Nifty 50 closing. Okay, we'll just do a simple technical analysis, and because today closing is very important. Okay, so it might be that your portfolio is not much positive today, but Nifty closing is very important. There are 5 parameters I'll evaluate based on these 5 technical indicator. Number one, I will do the RSI, what RSI is saying. Second, MACD, and third one, on the moving average we'll evaluate Nifty. Fourth one, we will see that volumes, what volume is saying, what volume data is saying. And fifth one, we'll also see that what are the pivot point standard Fibonacci, what is it is saying. Okay, and sixth one, I'll show you what is the price action that has been created in the Nifty today by today closing. So let's go to the chart and see those parameter one by one. Okay, so let's start this video in the Hindi. Okay, so if you are not comfortable in Hindi also, so just drop your comment. I'll make those video in English. Okay, for you. ओके, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डेली क्लोजिंग की बात करें तो आज 1.2% के आसपास की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप जो देखोगे, जो अप ट्रेंड की जो यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद में जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 26,160 से, आफ्टर दैट निफ्टी इज मेकिंग द लोअर लो एंड लोअर हाई। ओके, फाइनली टुडे आपको ये जो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, इस डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप ये देख सकते हैं आज की कैंडल ने ऊपर दिया है। सो ये जो डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट, सबसे पॉजिटिव चीज तो एक ये है कि आज निफ्टी ने फाइनली फ्रॉम इट स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर से फाइनली मार्च 20 को इस डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, एंड वी कैन कंसीडर इट एज ए ब्रेकआउट। बट हम लोग वॉल्यूम भी देखेंगे कि क्या वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। एंड ये जो आप प्राइस एक्शन देखोगे, इट इज लुकिंग लाइक ए फ्लैग एंड पोल टाइप का प्राइस एक्शन, क्योंकि ये आपका फ्लैग है एंड ये एक पैरेलल चैनल में निफ्टी मूव कर रहा था, दैट वाज मेकिंग ए लाइक एक रेक्टेंगुलर चैनल में मूव कर रहा था, जिसको पोल बोलते हैं, और पोल का ब्रेकआउट आज निफ्टी ने इस ग्रीन कैंडल के थ्रू दिया है। सो दिस इज ए प्राइस एक्शन दैट निफ्टी इज क्रिएटिंग, सो दैट इज पॉजिटिव। अब हम लोग जो टेक्निकल इंडिकेटर है उनके बेसिस पे देखते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे क्या इस क्लोजिंग को बता रहे हैं। सो सबसे पहले 50 डेज मूविंग एवरेज को अगर मैं देखूं तो ये 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, और निफ्टी ने 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज वेरी पॉजिटिव। यानी कि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग देना निफ्टी के लिए आप पॉजिटिव मान सकते हो। इसके अलावा मैं अगर 7, 13, 26 अप्लाई करूँ, 3 मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, तो क्योंकि वो भी एक काफ़ी टेक्निकल इंडिकेटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक मूविंग एवरेज का रन 7 करते हो एंड दूसरे का 26 करते हो, तो देखते हैं कि इनमें क्रॉसओवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो यहाँ पे क्रॉसओवर 7 का मूविंग एवरेज 26 के ऊपर चला गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। सो इस क्लोजिंग यहाँ पे आज के दिन ही ये क्रॉसओवर हुआ है, 7 का मूविंग एवरेज 26 के ऊपर गया है। सो मूविंग एवरेज के हिसाब से निफ्टी लाइक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद हम लोग अगर मैकडी की देखें, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जो कि 12, 26, 9 का मैंने यहाँ पे लगाया, विच इज वेरी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अगर आप मैकडी को देखोगे तो मैकडी की जो सिग्नल लाइन है दैट इज ऑफ ब्लू कलर, वो येलो लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, और ये इसने 7 मार्च को ही ऊपर क्रॉस कर दिया था, जो जब निफ्टी का आपका बॉटम बना था उस टाइम पे, लाइक 1900 पे जब निफ्टी गया था, उस पे ये निफ्टी की मैकडी लाइन इसके ऊपर चली गई थी, तो मैकडी के हिसाब से अभी भी ये पॉजिटिव में ही है। इसके बाद अगर हम आज के आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखिए बहुत अच्छी वैल्यू पे है, 63। आरएसआई की वैल्यू ये बता रही है कि यहाँ से निफ्टी अब ओवर वोट जोन में एंटर कर सकता है, यानी कि कुछ दिन और निफ्टी अपसाइड मोमेंटम आपको दिखा सकता है। ओवर वोट जोन में जाने के बाद में अब वो कितने टाइम रहता है विच आई डोंट नो, बट ओवर वोट जोन से अगर बाहर निकलता है तो उस पॉइंट पे निफ्टी में फिर से एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल में जो 63 जो आरएसआई की वैल्यू है, विच इज वेरी गुड, यहाँ पे 63 से ये वैल्यू और ऊपर जा सकती है, यानी कि निफ्टी आपका कुछ और ऊपर साइड अपसाइड डायरेक्शन में जा सकता है। देन अगेन व्हेन इट विल एंटर इनटू द ओवरबोट जोन, अगेन इट कैन कम फॉर द करेक्शन। ओके, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की अगर देखें कि आज के दिन जो वॉल्यूम है वो कितना रहा है, आज के दिन जो प्रीवियस जो 3 दिन था, 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च, वॉल्यूम वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, विच इज वेरी गुड बिकॉज दिस अप ट्रेंड इज सस्टेनेबल बाय द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड अप ट्रेंड is when uptrend is supported by the volume, so this uptrend is sustainable you can say। but today आप थोड़ा सा वॉल्यूम में सिग्निफिकेंटली गिरावट है, ज्यादा गिरावट नहीं है, बट वॉल्यूम राइज नहीं हुआ। ओके, विच इज नेगेटिव। आज का जो वॉल्यूम है, अगर
प्रीवियस डे से ज्यादा होता तो ये जो अप ट्रेंड है और भी ज्यादा स्ट्रांग होता। सो वॉल्यूम आपको कल के दिन का ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कल के दिन फिर से वॉल्यूम में गिरावट होती है तो ये अप ट्रेंड आपका फिर सस्टेन करने में काफी इसको मुश्किल हो जाएगा। सो वॉल्यूम मार्जिनली गिरावट है, आप वॉल्यूम में देख सकते हो। लास्ट में अगर मैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, सो पीपी स्टैंडर्ड मैंने लगाया है। सो निफ्टी का आपका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 23,320 रहेगा, विच आई डोंट थिंक इट इज ए मेजर हर्डल। बट मेजर हर्डल आपको यहाँ पे दिखेगा इस स्विंग पे, जो कि निफ्टी का ये जो स्विंग है 23,800। सो 23,800 आपको निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह रोल करेगा अकॉर्डिंग टू द पिवोट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा निफ्टी यहाँ से अगर फिर से डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पे आपको कैंडल देखना है, कैंडल कौन सी कैंडल बनती है एंड वॉल्यूम क्या है। सो ये रेजिस्टेंस आपको वॉच करना है। अगर इस रेजिस्टेंस पे निफ्टी इसको क्रॉस करता है, देन अगेन सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 24,380। और नीचे के साइड में अब निफ्टी का काफी सपोर्ट बन चुका है। अगर निफ्टी जो नाइफ फॉल की तरह गिर रहा था फ्रॉम सितंबर, वो जो नाइफ फॉल की तरह इस जो छोटी सी रैली दिखाई है जो कि मार्च में स्टार्ट हुई थी, जो मार्च की जो रैली है, इस रैली ने एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। इस रैली ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई है निफ्टी में। जो नाइफ की तरह फॉल हो रहा था निफ्टी, वो थोड़ा सा फिलहाल के लिए मुझे रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नीचे के साइड में आप जो रेजिस्टेंस देखोगे, पहला जो रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, इट इज 23,300। यहाँ पे आप ये तीन सपोर्ट देख सकते हो। 22,000 विल बी द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ओके। फिर उसके बाद में 21,626 एंड फिर 20,976। तो ये हमारे तीन सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द पिवोट पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आते हैं। सो आई होप आप सभी को निफ्टी की जो एनालिसिस है उसमें आपको बहुत अच्छी आई थिंक नॉलेज मिली होगी। और टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपका भी कोई व्यू है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये 5 पॉइंट पे निफ्टी को इवेल्युएट किए क्योंकि दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी स्टैंडर्ड एंड वेरी फेमस इंडिकेटर। सो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में। आरएसआई की वैल्यू 60 है, विच इज वेरी पॉजिटिव। निफ्टी कैन गो इनटू द ओवरबॉट जोन, यानी कि निफ्टी 2-3 दिन आपको और तेजी दिखा सकता है। उसके बाद में अगर ओवरबॉट जोन में जाता है फिर से वापस करेक्शन के लिए आ सकता है। वॉल्यूम का डाटा लाइक अच्छा है, सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन अगर आज का वॉल्यूम थोड़ा और हाई होता तो ये जो अप ट्रेंड है इसको हम और ज्यादा सस्टेनेबल मान सकते थे। कल का वॉल्यूम हमको देखना पड़ेगा अच्छे से। मैकडी आपको पॉजिटिव ही दिखा रहा है, जो कि बॉटम बना था निफ्टी का जो 21,900 के आसपास, वहां से निफ्टी का वॉल्यूम मैकडी जो है इंडिकेटर वो पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज काफी पॉजिटिव है, निफ्टी और 50 मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। आज की जो क्लोजिंग है उसी से ये इसने 50 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। पिवट पॉइंट के हिसाब से अगर नेक्स्ट मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपका 23,800 पे नजर आता है। एंड नीचे के साइड में जो सपोर्ट है आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो 22,000 है, लेकिन एक जो छोटा सा जो सपोर्ट है दैट इज 22,300 अराउंड, ओके। सो और इसके अलावा मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो निफ्टी का जो फ्लैग एंड पोल टाइप का जो प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा था निफ्टी में, उसमें निफ्टी ने जो डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। अब हमको 2-3 दिन और निफ्टी में देखना पड़ेगा कि निफ्टी का कौन सा प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, ताकि हम लोग मैं इसको एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो निफ्टी में जो नाइफ की तरह जो फॉलिंग हो रही थी उसको मैं लाइक रुकती हुई नजर आ रही है। और निफ्टी ने एक ऊपर साइड अपसाइड मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए दिखाना तो स्टार्ट किया। शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी का जो ट्रेंड है मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए हमको फिर से देखना पड़ेगा कि निफ्टी में बाकी की चीजें क्या होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।